आज तारीख है 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार। सबसे पहले तो यूएई में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अबू धाबी में फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर कैफे बंद, बार बार उल्लंघन के बाद प्रशासन ने लगाया अस्थायी प्रतिबंध। दुबई में पार्किंग ने सार्वजनिक पार्किंग से कम कमाई का अनुमान लगाया, लेकिन सीजनल कार्ड और डेवलपर पार्किंग से बड़ी उम्मीद। केरल में दुबई के भारतीय प्रवासी की रैट फीवर से मौत। यूएई डॉक्टर ने बारिश और बाढ़ वाले इलाकों में यात्रियों को किया सतर्क। यूएई से भारत लाया गया वांटेड ड्रग किंग पिन वीरेंद्र सिंह बोसाया, एनसीबी ने कराई प्रत्यार्पण की कार्रवाई। यूएई में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की तारीख हुई तय। रबी अल अव्वल का दिखा चांद, 28 अगस्त को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अबू धाबी में फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर कैफे बंद, बार बार उल्लंघन के बाद प्रशासन ने लगाया अस्थायी प्रतिबंध। अबू धाबी में खाद्य सुरक्षा नियमों का बार बार उल्लंघन करने वाले एक कैफे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। अबू धाबी एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी यानी ADAFSA ने द ओरिजिनल लेसी कैफे ब्रांच को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण के अनुसार कैफे में बार बार खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया था और पहले दिए गए सुधारात्मक निर्देशों को भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया। अधिकारियों ने इन उल्लंघनों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम माना। कैफे के खिलाफ कमर्शियल लाइसेंस नंबर CN26252892 के तहत कार्रवाई की गई है। ADAFSA ने बताया कि ये कार्रवाई अबू धाबी के खाद्य कानून और उससे जुड़े नियमों के तहत की गई है। कैफे तब तक दोबारा कारोबार नहीं शुरू कर सकेगा जब तक उल्लंघनों को पूरी तरह ठीक नहीं किया जाता और गतिविधि संचालित करने की सभी आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती। प्राधिकरण ने साफ किया कि बंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कार्रवाई के कारण बने उल्लंघन समाप्त नहीं हो जाते। यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई में पीड़ितों को लौटाए 1.19 अरब दिरहम। 2021 से 2025 के बीच हुई बड़ी वित्तीय रिकवरी। यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और अवैध तरीके से हासिल की गई संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अधिकारियों के अनुसार 2021 से 2025 के बीच पीड़ितों को कुल 1.19 अरब दिरहम वापस लौटाए गए। ये जानकारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग की राष्ट्रीय रणनीति की निगरानी करने वाली हायर कमेटी के जनरल सेक्रेटरीट की ओर से दी गई है। समिति के अनुसार ये रकम केवल जांच और कानूनी कार्रवाई तक सीमित प्रयासों का नतीजा नहीं है, बल्कि ऐसी कार्रवाई का प्रत्यक्ष परिणाम है जिससे गलत तरीके से हासिल या हड़पी गई रकम उसके वास्तविक हकदारों तक वापस पहुंची। अधिकारियों ने कहा कि पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा यूएई की वित्तीय अपराधों से निपटने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संपत्ति की रिकवरी और रकम वापस करने पर जोर देकर सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वित्तीय अपराधों के मामलों में कार्रवाई का वास्तविक लाभ पीड़ितों को मिले। यूएई में खजूर पर जकात के लिए तय हुआ 541 किलो का न्यूनतम निसाब। पूरे देश में एक समान नियम और जागरूकता अभियान शुरू। यूएई में खजूर की फसल पर जकात से जुड़े नियमों को लेकर अब पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यूएई काउंसिल फॉर फतवा ने जकात ऑन डेट ग्रोथ एंड गिविंग 2026 नाम से एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। परिषद ने खजूर पर जकात के लिए सूखने के बाद 541 किलोग्राम का निसाब यानी न्यूनतम सीमा तय की है। इसका उद्देश्य किसानों, खजूर के पेड़ मालिकों और जकात देने वालों को स्पष्ट और भरोसेमंद धार्मिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। अभियान के तहत यूएई के अलग अलग अमीरात में 8 सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें जकात की गणना, भुगतान का समय, पात्र लोगों और सिंचाई व उत्पादन के अलग अलग तरीकों से जुड़े नियमों की जानकारी दी जा रही है। ये भी समझाया जा रहा है कि कुछ परिस्थितियों में जकात खजूर के रूप में या उसके बराबर मौद्रिक राशि के रूप में कैसे दी जा सकती है। अभियान में डिजिटल कार्यक्रम, सामुदायिक गतिविधियां और किसानों के लिए जागरूकता सामग्री भी शामिल है। यूएई में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की तारीख हुई तय। रबी अल अव्वल का चांद दिखा, 28 अगस्त को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। यूएई में पैगंबर मोहम्मद की जन्मदिन मिलादुन्नबी की तारीख को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर ने रबी अल अव्वल 1448 हिजरी के चांद की तस्वीर जारी की है। ये पतला चांद 13 अगस्त की शाम अबू धाबी के अल खातिम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से सूर्यास्त के बाद रिकॉर्ड किया गया। रबी अल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है और इसी महीने की 12वीं तारीख को यूएई सहित कई मुस्लिम देशों में पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाता है। यूएई सरकार ने पहले ही शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को इस अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। छुट्टी संघीय सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। दुबई सरकार के विभाग भी इस अवसर पर बंद रहेंगे और सामान्य कामकाज सोमवार 31 अगस्त से शुरू होगा। चांद दिखने की पुष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिजरी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है और नए महीने की शुरुआत चांद की स्थिति से तय होती है। दुबई में पार्किंग ने सार्वजनिक पार्किंग से कम कमाई का अनुमान लगाया, लेकिन सीजनल कार्ड और डेवलपर पार्किंग से बड़ी उम्मीद। दुबई की पार्किंग संचालक कंपनी पार्किंग ने 2026 के लिए सार्वजनिक पार्किंग कारोबार से होने वाले अनुमानित राजस्व में कटौती की है। कंपनी अब सार्वजनिक पार्किंग से 510 से 550 मिलियन दिरहम की आय की उम्मीद कर रही है, जबकि पहले का अनुमान 560 से 610 मिलियन दिरहम का था। 2025 में इस कारोबार से 524 मिलियन दिरहम की आय हुई थी। कंपनी के मुताबिक नए पार्किंग स्थानों के शुरू होने और उनके पूरी क्षमता तक
इस्तेमाल होने में लगने वाला समय इस बदलाव का एक कारण है। हालांकि सीजनल पार्किंग कार्ड की मांग काफी मजबूत बनी हुई है। 2026 के लिए इन कार्डों में अनुमानित आय बढ़ाकर 280 से 300 मिलियन दिरहम कर दी गई है। दूसरी तिमाही में सीजनल कार्ड की बिक्री सालाना आधार पर 38% बढ़कर 97,500 हो गई। वहीं डेवलपर पार्किंग से राजस्व का अनुमान भी बढ़ाकर 130 से 150 मिलियन दिरहम किया गया है। कंपनी ने पहली छमाही में 9,900 नए सार्वजनिक पार्किंग स्थान जोड़े हैं और साल के अंत तक 3,500 से 5,000 और स्थान जोड़ने की योजना है। शारजाह में 16 अगस्त से बड़ा ट्रैफिक बदलाव। शेख खलीफा बिन जायद और मलिहा स्ट्रीट के चौराहे पर अस्थायी बंदी और डायवर्शन। शारजाह में सड़क सुधार कार्यों के चलते वाहन चालकों के लिए महत्वपूर्ण ट्रैफिक बदलाव की घोषणा की गई है। शारजाह रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए के अनुसार शेख खलीफा बिन जायद स्ट्रीट और मलिहा स्ट्रीट के चौराहे पर रविवार 16 अगस्त 2026 से अस्थायी सड़क बंदी और ट्रैफिक डायवर्जन लागू होगा। ये बदलाव चौराहे के सुधार और सड़क नेटवर्क की क्षमता तथा यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों का हिस्सा है। प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले वाहन चालकों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। प्राधिकरण ने लोगों से यात्रा शुरू करने से पहले अपना मार्ग तय करने और डायवर्जन के दौरान लगाए गए ट्रैफिक संकेतों का पालन करने की अपील की है। साथ ही वाहन चालकों को अतिरिक्त यात्रा समय रखने और जहां संभव हो प्रभावित चौराहे से बचने की सलाह दी गई है। अधिकारियों के अनुसार इन सुधार कार्यों का उद्देश्य भविष्य में यातायात की आवाजाही को आसान बनाना, भीड़ कम करना और शारजाह के सड़क नेटवर्क की दक्षता बढ़ाना है। सामान्य यातायात व्यवस्था बहाल होने तक चालकों को घोषित डायवर्जन व्यवस्था का पालन करना होगा। केरल में दुबई के भारतीय प्रवासी की रैट फीवर से मौत। यूएई डॉक्टर ने बारिश और बाढ़ वाले इलाकों में यात्रियों को किया सतर्क। केरल में छुट्टियां मनाने गए दुबई निवासी एक भारतीय प्रवासी की लेप्टोस्पायरोसिस यानी आम भाषा में रैट फीवर से मौत के बाद यूएई के डॉक्टरों ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। 48 वर्षीय टीजो जॉर्ज, जो दुबई की एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी में वरिष्ठ सेल्स सुपरवाइजर थे, उनकी 8 अगस्त को कन्नूर के एक अस्पताल में मौत हो गई। परिवार के अनुसार अंतिम प्रयोगशाला जांच में लेप्टोस्पायरोसिस की पुष्टि हुई। ये बीमारी संक्रमित जानवरों, खासकर चूहों के मूत्र से दूषित पानी, मिट्टी या भोजन में संपर्क में आने से फैलती है। डॉक्टरों के अनुसार आम शुरुआती लक्षणों में अचानक बुखार, सिर दर्द, आंखों में लालिमा, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी या दस्त शामिल हो सकते हैं। संक्रमण के लक्षण आमतौर पर 5 से 14 दिनों में सामने आते हैं। हालांकि कुछ मामलों में ये अवधि 2 से 30 दिन तक रह सकती है। बाढ़ के पानी, कीचड़ या चूहों से प्रभावित जगहों के संपर्क के बाद ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सीय सहायता लेने की सलाह दी गई है। वहीं बीमारी गंभीर होने पर किडनी, लिवर और सांस से जुड़ी जटिलताएं भी हो सकती हैं। दुबई में संगीत की पढ़ाई का नया मौका। पहली मान्यता प्राप्त बैचलर ऑफ म्यूजिक डिग्री शुरू। छात्रों को 50,000 दिरहम तक का स्कॉलरशिप। दुबई में संगीत क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। एसएई यूनिवर्सिटी कॉलेज ने सितंबर 2026 से 3 साल का बैचलर ऑफ म्यूजिक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। संस्थान के अनुसार ये दुबई में अपनी तरह की एक पहली मान्यता प्राप्त बैचलर ऑफ म्यूजिक डिग्री है। इस पाठ्यक्रम में संगीत की रचनात्मक पढ़ाई के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे। छात्रों को गीत लेखन, इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माण, स्टूडियो प्रोडक्शन, लाइव प्रदर्शन, स्टेज क्राफ्ट, संगीत व्यवसाय और उद्यमिता जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। विद्यार्थियों को पेशेवर स्तर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो उपकरण और संगीत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का अवसर भी मिलेगा। वहीं कार्यक्रम के सितंबर 2026 सत्र के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और फरवरी तथा मई 2027 में भी नए सत्र प्रस्तावित हैं। योग्य छात्रों के लिए 50,000 दिरहम तक की स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं डिग्री पूरी होने के बाद विद्यार्थी संगीत निर्माण, गीत लेखन, ऑडियो इंजीनियरिंग, लाइव प्रदर्शन, कलाकार विकास, मनोरंजन और कंटेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हैं। यूएई से भारत लाया गया वांटेड किंगपिन वीरेंद्र सिंह बोसाया। एनसीबी ने कराई प्रत्यार्पण की कार्रवाई। भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने यूएई से एक वांटेड ड्रग तस्करी आरोपी वीरेंद्र सिंह बोसाया का प्रत्यार्पण हासिल किया है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने बोसाया को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की और इसे नशीले पदार्थों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। शाह ने भारतीय एजेंसियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ड्रग तस्कर दुनिया के किसी भी हिस्से में छिपे भारतीय कानून की पहुंच से बच नहीं सकते। ये मामला भारत और यूएई की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बढ़ते सहयोग को भी दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार यूएई पहले भी भारतीय एजेंसियों को वांटेड आरोपियों के प्रत्यार्पण में सहयोग करता रहा है। मई में सीबीआई ने यूएई से 2 वांटेड आरोपियों को भारत वापस लाने की जानकारी दी थी। वहीं इनमें कमलेश पारेख बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में, आलोक कुमार उर्फ यशपाल सिंह धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े मामलों में वांटेड था। शारजाह में बस यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा। बस स्टॉप और स्टेशनों पर दिखेगा रियल टाइम अराइवल टाइम। शारजाह में सार्वजनिक परिवहन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई डिजिटल सुविधा शुरू की गई है। शारजाह रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बस स्टॉप और बस स्टेशनों पर रियल टाइम बस अराइवल इन्फॉर्मेशन सिस्टम लगाने की परियोजना शुरू की है। नए डिस्प्ले यात्रियों को बस के पहुंचने का अनुमानित समय मिनटों में बताएंगे। इसके साथ ही सेवा से जुड़े अलर्ट और जरूरी अपडेट भी स्क्रीन पर उपलब्ध होंगे। ये व्यवस्था सौर ऊर्जा से संचालित होगी, जिससे इसे अधिक
अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकेगा। नए डिस्प्ले विशेष रूप से एयर कंडीशन और अपग्रेड किए गए बस स्टॉप तथा बस स्टेशनों पर लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को इंतजार के दौरान स्पष्ट और आसानी से समझ आने वाली जानकारी मिल सके। अथॉरिटी के अनुसार ये परियोजना शारजा में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के डिजिटल परिवर्तन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य यात्रियों को बस के इंतजार का बेहतर अंदाजा होना, यात्रा की योजना बनाने में मदद करना और सार्वजनिक परिवहन के अनुभव को अधिक सुविधाजनक और कुशल बनाना है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज 1 सऊदी रियाल के मुकाबले 25.49 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.43 रुपए पर थी। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.66 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.68 नेपाली रुपये पर थी। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.79 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.69 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.06 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 73.94 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.41 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 396.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 398.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज का 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 10,306 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 482.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 12,534 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 484.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 521.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 523.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 13,540 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.98 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.98 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.55 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.58 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.60 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.64 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.97 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.99 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।